नमस्कार दोस्तों। पूजा और साहिल दोनों ही अनजान थे इस बारे में। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की थी। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे और अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने का प्रोसेस तो होगा ही। 15 मई की बात है। साहिल और पूजा के माँ पापा साथ देखने आए थे पूजा को। एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। साहिल को वो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी। उसने पूजा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूजा से भी पूछा तो तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूजा ने भी तुरंत हाँ कर दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी साहिल के घर में हुई। साहिल का घर के शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वो शादी की पहली रात थी। साहिल धीरे से पूजा को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूजा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूजा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत रखना। साहिल उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है, पर हिम्मत करके उससे पूजा को पूछा, पूजा अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर पूजा बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर साहिल को धक्का लगा। उसने पूजा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने साहिल की कोई भी बात नहीं सुनी और वो उसे निर्णय पर डटी रही। साहिल उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगे क्या? पूजा बोलती है, क्या? साहिल बोलता है, एक छोटी सी मदद करोगी? तब तक माँ पापा यहाँ हैं, तब तक तुम यहीं रहोगी। एक बार वो गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई। इस बात पर दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आई, इसलिए उसने सामने नाटक करते रहे। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों की नौकरी थी, फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। साहिल रोज़ पूजा से प्यार से बोलने का प्रयास करता, पर पूजा साहिल को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूजा की एक ही इच्छा थी, उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों ने उसे नहीं बताया, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रहे थे। साहिल मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूजा कभी भी साहिल को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था और तब पूजा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। साहिल तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर ज़रा सा भी जोर नहीं देना, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या, साहिल उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी साहिल पर आ गई थी, पर साहिल को तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। साहिल रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले पूजा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर वह साहिल को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन साहिल को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूजा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उसकी बातचीत चालू थी, तभी साहिल दोनों का नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो पूजा से बोला, मैं ज़रा मार्केट से आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पूजा बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर जाओ। पूजा की सहेली को साहिल को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने पूजा से पूछा, पूजा घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। पूजा की सहेली पूजा को बोलती है, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला।
पूजा के चेहरे पर नाम मात्र का प्रश्न चिन्ह था। तभी पूजा बोली, इसमें इतना खुश नसीब होने जैसा क्या है। उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति तो मुझे पूछता तक नहीं है कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं खाया, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे नहीं लगता कि तेरा पति भी तेरा ख्याल रखे। ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता है मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर पूजा विचारों में डूब गई। उसके मन में साहिल के प्रति प्यार जागने लगा। साहिल का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो उस पर जान छिड़कता है, ये उसे समझने लगा। अब धीरे धीरे पूजा को भी साहिल से प्यार होने लगा और वह उस पर विश्वास करने लगी। साहिल के मन मात्र पर एक ही डर था कि माँ बाप गाँव चले जाएं तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। पूजा मुझे छोड़कर चली जाएगी, समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा साहिल को बोलते हैं, अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। साहिल उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था। साहिल सोच रहा होता है कि अभी पूजा को सब कुछ कैसे पूछे, कैसे बोले उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है पूजा बहुत जल्दबाजी में थी। वो जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते पूजा बोली, साहिल टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। साहिल मन में सोचने लगा, जिसने आज तक एक गिलास पानी तक न दिया हो, आज अचानक ऐसे उसने कितना सब कैसे कर दिया। साहिल का मन बहुत ही अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। पूजा के बताने के अनुसार साहिल जल्दी घर आता है। पूजा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब साहिल के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते साहिल धीरे से पूजा से पूछता है, पूजा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया हुई होगा, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर पूजा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर साहिल को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह रिश्ता मैं ऐसे ही निभाऊँगी। हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारा जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और हमारे 90s के कैरेक्टर आपको पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की न्यू कहानियाँ डेली सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।